नमस्कार। आज का विषय बड़ा गंभीर विषय है। देश की 2,45,000 पंचायतों के लिए, देश की ग्रामीण व्यवस्था के लिए और देश के उस भूभाग के लिए जहाँ सबसे ज़्यादा गरीब मिलते हैं, जहाँ किसान मिलते हैं, जहाँ बेरोजगार मिलते हैं, जहाँ अशिक्षित मिलते हैं। आने वाले 11 तारीख को जयप्रकाश जी का जन्मदिन है। जयप्रकाश जी आप सब जानते हैं, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने से लेकर एक परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम भी किया और उसमें वो सफल भी। अचानक काल कवलित हो गए, समग्र क्रांति के पूर्ण रूप को इस देश को दे न सके। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक नई नीति, मुझे लगता है, इस विषय में बनाने का कार्य किया है। MP लैड जो पैसा सांसद को मिलता है, उस पैसे से कुछ आदर्श ग्राम बनाने की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं समझता हूँ बहुत ही स्तुत्य कार्य है और आने वाले समय में जब कुछ ग्राम आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित होंगे तो उन ग्रामों से दूसरे ग्रामों को सीखने का मौका मिलेगा और योजनाएं किस तरह क्रियान्वित हो सके और किस तरह जो पैसा 1 रुपया जिसे कहते हैं चलता है दिल्ली से और 15 पैसे पहुंचता है, इस पर कैसे रोकथाम हो, इस पर भी एक शोध हो सकेगा। दूसरा, ग्रामीण व्यवस्था देश की प्लानिंग की व्यवस्था से बहुत बाहर है। आज तक और अब से पहले सब लोग ग्रामीण व्यवस्था के प्रति चिंतित होकर आंसू तो बहाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी ठोस योजना को इस देश को नहीं दिया है। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं बड़ी छोटी छोटी हैं, उनका कोई बड़ा विजन नहीं दिख रहा है, लेकिन उनकी योजनाएं छोटी नहीं होती हैं। उन योजनाओं में 2,45,000 जब पंचायतों की आप बात करेंगे, ग्राम सभाओं की आप बात करेंगे, तो उसमें इस देश का 85% लोग रहते हैं। शहरों की समस्या यदि है तो वो गांवों के माइग्रेशन को लेकर है, क्योंकि वहां रोजगार नहीं मिलता, लोग रोजगार के लिए शहरों में आते हैं। इसलिए बड़ा आवश्यक है कि इस पूरी व्यवस्था को उसकी संपूर्णता में हम देखें और जिस समग्र आंदोलन का आह्वान आदरणीय जयप्रकाश जी ने किया था, उस समग्र आंदोलन के व्यवस्था को इस देश में लागू करने के लिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सहभागिता निभाएं। नरेंद्र मोदी जी के हाथों को हम लोग मजबूत करें, क्योंकि देश में अब ऐसा लगने लगा है कि ग्रामीण व्यवस्था की चिंता करने वाले लोग जो बहुत कम होते जा रहे थे, एक संवेदनशील व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना है जो ग्रामीण कृषि और ग्रामीण व्यवस्था कैसे उन्नतिपूर्ण हो, कैसे विकास की मुख्य धारा में आए, इसकी चिंता कर रहा है। मैं आप सबका से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं और जो भी विचार आपको लगता है आपके पास हैं जिनसे ग्रामीण व्यवस्था के अंदर कोई विकास लाया जा सकता है और ग्रामीण आंचल के अंदर बदलाव लाया जा सकता है, तो अवश्य इस यहाँ पर मुझसे शेयर करें और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी बातों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाने का कार्य करें। मैं आप सब से इसी अपील के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।